Hi guys and welcome back to the channel. Alright guys, so let's begin with makeup. तो मैंने अपनी स्किन ऑलरेडी प्रेप की हुई है, तो देयर इज नो नीड ऑफ स्किन केयर. आई एम डायरेक्टली मूविंग टू द मेकअप. तो आज मैं प्राइमर के लिए यूज करने वाली हूँ ये ब्लू हेवन का प्राइमर. दिस इज परफेक्ट मेकअप बेस स्टूडियो परफेक्शन ऑयल फ्री नॉन ग्रीसी प्राइमर. दैट वाज अ लॉट टू से, बट एनीवे I will just take this much. Okay, so primer is done. इसको मैं सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ. तब तक मैं अपने आईब्रोज फिल करूंगी. ऑलराइट, तो आईब्रोज के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये मिनीसो की आईब्राउ पाउडर किट. ओके, सो आईब्राउज आर डन. हमारा प्राइमर भी सेट हो चुका है अब. तो लेट्स बिगिन विद मेकअप. तो मैं फाउंडेशन के लिए आज जो यूज़ करने वाली हूँ वो है ये लोरियल इनफॉलिबल 24 आवर मैट कवर फाउंडेशन. एक्चुअली दिस इज़ अ फुल कवरेज फाउंडेशन एंड मुझको आज फुल कवरेज जाना था, इसलिए आई थॉट कि आज मैं इसको यूज़ करती हूँ. ओके, आई विल जस्ट स्टार्ट विद टीनी टाइनी बिकॉज इसमें ना थोड़ा सा क्वांटिटी बहुत लंबा जाता है इसीलिए. एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू द शेड दैट आई हैव. ओके, तो माई शेड इज 101.5 नेचुरल आइवरी. ओके, टू ब्लेंड दिस इन मैं यूज करने वाली हूँ मेरा कप्स एंड लैशेस का फाउंडेशन ब्रश दैट इज F013. ओके, तो कैमरे पे ना ये फिलहाल थोड़ा वाइट लग रहा है, बट ऐसा है नहीं. इन पर्सन इट इज फाइन. एंड अभी थोड़ा टाइम देंगे ना तो ये सेटल हो जाएगा. ओके, सो जैसे आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा मेरे जो एक्टिव पिंपल्स हैं वो दिख रहे हैं, बट दैट इज जस्ट बिकॉज कि मैंने बहुत कम क्वांटिटी में यूज किया है. अभी अगर मैं थोड़ा सा और यूज कर लूंगी तो इट विल गिव द परफेक्ट फिनिश because it's a full coverage foundation, but I'm okay with it. I don't want to थोड़ा और उनको ना मुझे एक्टिवेट नहीं कर देना है पिंपल को कि वो और एकदम बुरी कंडीशन में हो जाए, इसलिए आई एम ओके. तो चलिए अब मैं यूज़ करूँगी कंसीलर. और कंसीलर के लिए आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेरा फेवरेट मेबलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर कंसीलर. इसको ना मैंने काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किया है, बहुत ही ज़्यादा दिन बीत गया अब तो इसको यूज़ किए हुए. एक्चुअली आई वॉज अफ्रेड कि मैं ये जल्दी ही ख़त्म कर दूंगी, इसीलिए बस मैं यूज़ नहीं कर रही थी. तो या बट इट्स ओके, अब मेकअप है तो ख़त्म तो होगा ही. ये इंस्टेंटली इतना ब्राइटन अप कर देता है आइस को कि फॉर पार्टी वेयर्स या जब किसी दिन आपको हैवी जाना हो ना, दिस वर्क्स वंडर्स. ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से सब ब्लेंड हो गया है. अब मैं पाउडर से इस सबको सेट कर लूँगी. पाउडर के लिए आज मैं यूज़ करने वाली हूँ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट एंड द शेड दैट आई हैव इज 120 क्लासिक आइवरी. ऑलराइट, तो अब बेस इज डन. अब मैं अपने फेस पे बाद में वापस आऊँगी, पहले मैं अपने आईज पे जाऊँगी. उससे पहले विल जस्ट सेट दिस फेस यूजिंग अ मेकअप फिक्सर जो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये. दिस इज़ द मेबलिन न्यूयॉर्क लास्टिंग फिक्स मेकअप सेटिंग स्प्रे मैट फिनिश. ओके गाइस, सो आवर बेस इज सेट प्रॉपरली. अब हम अपनी आईज की तरफ जाएंगे एंड आईज के लिए व्हाट आई एम गोना यूज टुडे इज दिस the Cups and Lashes That Sew Me palette. This is 32 color pressed eyeshadow palette and this has some amazing colors. I just love using this. मैं जितनी बार इसको यूज़ करती हूँ ना, I just love it. बहुत अच्छे कलर्स हैं एंड द पिगमेंटेशन तो आप लोगों को भी दिख जाएगा और मेरे आप प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं. मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी.
एनीवे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं पहले ये वार्म शेड लेने वाली हूँ ऑन अ फ्लफी ब्रश एंड इसको मैं ऐसे ही बस अपने पूरे लिड पे यूज कर लूंगी। तो नाउ आफ्टर दैट मैं यूज करने वाली हूँ दिस शेड राइट हेयर। दिस इज कॉल्ड ड्रीमर। दिस इज अ ग्रीन शेड। तो मैं इसको अपने लिड पे यूज करूंगी यूजिंग अ पेंसिल ब्रश। ओके, सो ये मैंने अपने हाफ लिड पे यूज कर लिया है ग्रीन शेड। एंड आप देख सकते हैं मैंने ना हल्का सा एक विंग यूज मतलब विंग बनाया है, बिकॉज कि ना मुझे चाहिए था कि वो एक प्रॉपर प्लेस पे जाके वो रुक जाए, वरना अगर आप ऐसे ही करेंगे ना तो वो अजीब हो जाता है थोड़ा सा, इसीलिए। तो चलिए नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ इसी के ऊपर वाला शेड। दिस इज मोर डार्कर एंड हल्का सा शिमर है इस ग्रीन शेड में। इसका जो नाम है दैट इज सैवेज। तो अब मैं इसको अपने प्रीवियस ग्रीन के ऊपर यूज करूंगी जस्ट टू इंटेंस द कलर मोर। नाउ आई एम जस्ट गोना टेक अ बफिंग ब्रश एंड सब कुछ मैं आपस में बफ कर दूंगी, सो दैट अभी जैसे जितना हार्श लाइन दिख रहा है ना उसको डिफ्यूज करना है हमें। तो अब आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से ना इसको डिफ्यूज कर लिया है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई टेक वन मोर पैलेट, जो है ये वेट एंड वाइल्ड पैलेट। दिस इज द रोज इन द एयर शेड एंड इसमें जो ये ब्राउन शेड है ना, आई एम गोना टेक दिस ऑन माई आउटर एजेस। Okay, it looks nice. Now I'll take the same green shade, the matte one now, on my lower lash line. It's liner time and eyeliner के लिए मैं यूज करूंगी this Maybelline New York gel liner in the shade black. This is also one of my favorites. एंड इससे ना मैं बहुत थिन लाइन बनाने वाली हूँ, बहुत थिन, लाइक जितना पॉसिबल हो सके। ऑलराइट, सो लाइनर इज डन। आई डोंट नो आपको दिखेगा भी या नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा थिन लाइन बनाई है एंड दैट टू फुल नहीं गई हूँ, बस हाफ वे थ्रू बनाया है जस्ट टू गिव इफेक्ट कि लो लैश लाइन पे कुछ ब्लैक है। नाउ मैं काजल यूज़ करूँगी एंड काजल के लिए आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मैक कोल पेंसिल। नाउ आई यूज मस्कारा एंड मस्कारा के लिए यूज करूंगी मैं ये मेबलिन द फॉल्जीज पुशअप ड्रामा मस्कारा। इसको यूज करने के बाद मुझे फॉल्जीज की जरूरत नहीं पड़ती है। मस्कारा इज डन। जब ये थोड़ा ड्राई आउट हो जाएगा देन आई लेयर इट अप, एक सेकेंड कोट दूंगी। बट तब तक हम अपने फेस पे वापस आते हैं एंड फेस को थोड़ा सा और अब हम कलर देते हैं। सो आज अब क्या हुआ है, हमारी आईज बहुत हैवी हैं, बहुत डार्क हैं, इसीलिए बाकी का फेस बहुत सटल रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मेकअप बहुत वियर्ड लगने लगता है। तो जस्ट आई एम गोना डू दैट। ओके, सो ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी वन ऑफ माई फेवरेट सटल ब्लशेज, जो है ये शुगर का ब्लश। दिस इज द शेड 01 पीच पीक। आप देख सकते हैं कितना न्यूट्रल है, ये मोविश है, बहुत सटल है, बिल्कुल भी ऐसे पॉपी पिंक नहीं है। तो आई जस्ट यूज दैट। ओके, ब्लश इज डन। नाउ आई यूज कॉन्टोर एंड अगेन मैं कॉन्टोर के लिए भी शुगर का ही मिनी कॉन्टोर लेने वाली हूँ, दिस वन, and the shade that I have is 01 topper and this one is very pigmented guys, so बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करने की ज़रूरत है।
Now some on our jawline because chubby face. Now the best part, highlighting. हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये Maybelline का मास्टर क्रोम by Face Studio Metallic Highlighter and the shade that I have is 100 Molten Gold. This is one of their best sellers and I just love using this. Such a gold, nice sheen it has. And little bit I'm gonna use on my eyebrow bone also, just a little bit, not going too crazy with it. Okay, and now finally the last step of our makeup is going to be a lipstick. And lipstick के लिए आज बिल्कुल neutral रखना चाहती हूँ, इसलिए I'm gonna use this sugar lipstick in the shade Raisin Helen. And the range that I have is Never Say Dry Creme lipstick. All right, this is such a nudish, हल्का सा pinkish tint है इसमें, but basically brown ही है. What do you guys think of this now? तो चलिए, हेयर आर मेकअप इज डन. मैं जल्दी से अपने बाल और बाकी सब चीज़ों को सेट करके आप लोगों को. ऑलराइट गाइस, सो हेयर इज द फाइनल लुक. आई एम सो हैप्पी कि जैसा ये टर्न आउट हुआ है, इट लुक सो नाइस एंड क्लीन. एंड आई जस्ट होप कि, वैसे तो आई हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द थिंग्स जो उस पर्टिकुलर लुक में था, एंड आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट ऑलरेडी. व्हाट डू यू गाइज थिंक? सो तो चलिए गाइज, दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर मेकअप. तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. दैट वुड मीन एब्सोल्यूट वर्ल्ड टू मी एंड हेल्प मी ग्रोइंग. एंड तब तक मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट मेकअप में या नेक्स्ट वीडियो में जो भी आने वाला है. एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम. बाय बाय.